बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कुछ देर बाद इजलास की सदारत करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला गोहर एजाज और सेक्रेटरी दाखिला इलेक्शन कमीशन को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इंतखाबात के मौके पर आम तातील की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर 3 धमाके। जाफराबाद के इलाके डेरा लायार में क्रैकर धमाके से 3 अफराद जख्मी। तुरबत में आपसर रोड पर दस्ती बम हमला, 1 शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कोयटा के सपनी रोड पर धमाका, जानी नुकसान नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन का कोयटा, तुरबत और जाफराबाद धमाकों का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान से फौरी रिपोर्ट तलब। शहबाज शरीफ के डेरा लायार में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी दफ्तर के करीब दस्ती बम हमले की मजम्मत। निगरान हुकूमत अमन अमान को यकीनी बनाए। दहशतगर्द अवाम को वोट का हक इस्तेमाल करने से रोकना चाहते हैं, उनसे मरूब नहीं होंगे। पाकिस्तान में अमन वापस लाएंगे, सदर नून लीग का ट्वीट। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है जामिया लाए अमल बनाया गया है और बड़ी जो है वो ज़िम्मेदारी से और बड़ी महारत से जो है वो तमाम प्लानिंग की गई है कि इलेक्शन को किस तरह एग्जीक्यूट करना है और उसके साथ साथ उनकी तमाम हिफाजत, चाहे वो हमारे वोटर्स हैं, चाहे वो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनके पीछे जो है वो क्विक रिस्पांस फोर्सेस, उसके साथ साथ जो डिप्लॉयमेंट है लेवीज़ की, पुलिस की, आर्मी की, वो इतनी जामिया तरीके से की गई है कि जो है मैं समझता हूँ कि जो ज़िम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें दी कि हम आके जो है वो देखें, तो मुझे वाकई यहाँ आके इत्मीनान हुआ। बलूचिस्तान में इलेक्शन के सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात हैं। सूबे में इंतखाबात और अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। जिम्मेदारी और महारत से इलेक्शन की प्लानिंग की गई है। इंतखाबात के हवाले से बहुत जामे लाए अमल बनाया गया है। निगरान वज़ीर दाखिला गोहर एजाज के कोयटा में मीडिया टॉक। गवर्नर सिंध कामरान चिशोरी से निगरान वज़ीर दाखिला गोहर एजाज की मुलाकात। अमन अमान, इंतखाबात की तैयारी, सिक्योरिटी के इंतजाम समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। पुरअमन इंतखाबात यकीनी बनाने में सिक्योरिटी इदारों का अहम किरदार है। गवर्नर सिंध की गुफ्तगू। मुलाकात में सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी और DG रेंजर सिंध भी मौजूद थे। अमेरिका की पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम पर हमलों की शदीद मजम्मत। मुतअद्दिद जगहों पर हमले हुए, इलेक्शन कमीशन भी जद में आया। पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन देखना चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम को अपने लीडर के इंतखाब का हक हासिल है। इंतखाबी अमल के खिलाफ कोई भी सरगर्मी कबूल नहीं करेंगे। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बैलेट पेपर्स की फ़ज़ाई रास्ते से तरसील होगी। बैलेट पेपर्स हेलीकॉप्टर्स और C-130 जहाज़ के जरिए भिजवाए जाएंगे। गवादर, पंजगोर, केश, खारान, बाजोड़, कुरम एजेंसी में बैलेट पेपर्स एयरलिफ्ट किए जाएंगे। बाजोड़ में फायरिंग से जाम बहक होने वाले आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में कबायली अमायदीन समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। रेहान ज़ेब NA8 और PK22 से आज़ाद उम्मीदवार थे। मुस्लिम लीग नून की खैबर पख्तूनख्वा में सियासी मुहिम। सवात में पावर शो, रियासी ग्राउंड में जलसा, पंडाल में पार्टी परचमों की बहार, नगमों की गूंज। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज भी कारकुनों से मुखातिब होंगी। पीपल्स पार्टी का खुशदार में सियासी ताकत का मुजाहरा। बिलावल भुट्टो जलसा का पहुंच गए। जियाले पुरजोश, पार्टी तरानों पर रक्स। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कारकुनों से खिताब करेंगे। आसफा भुट्टो की सिंध में भरपूर सियासी मुहिम। आज सांगड़ में रैली से खिताब करेंगी।
बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुजरिम साबित हुए। दोनों ने जानबूझकर झूठ बोला। मुल्जिमान ने छुपन छुपाई का खेल खेला और कार्रवाई को मजाक समझा। ये एक ओपन एंड शट केस है। रियासत के अखराजात पर डिफेंस काउंसिल दिए गए। बगैर शक व शुबे के इस्तगासा केस साबित करने में कामयाब रहा। जो सबूत अदालत में पेश किए गए वो नाकाबिले तरदीद हैं। बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा। समाअत के दौरान वकलाए सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ साइफर केस ताखीर से दायर नहीं किया। दौरान समाअत बानी पीटीआई ने हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। बानी पीटीआई की जिम्मेदारी थी बतौर वजीर आजम साइफर वापस भिजवाते। उन्होंने अब तक कॉपी वापस नहीं की। बानी पीटीआई ने मुकामी, गैर मुल्की और सोशल मीडिया पर साइफर की बात की। आजम खान ने कई बार बानी पीटीआई को मुतनब्बे किया। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत किया। तफसीली फैसले का मतन मुख्तलिफ दफात के तहत बानी पीटीआई को मजमूई तौर पर 24 साल, जबकि शाह महमूद कुरैशी को 20 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म। तमाम सजाएं एक साथ शुरू होंगी। बानी पीटीआई ने साइफर केस और तोशाखाना रेफरेंस के तफसीली फैसले के हसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। बानी पीटीआई ने वकील सलमान सफदर, हामिद खान और बैरिस्टर अली जफर के जरिए दरख्वास्तें दायर कर दी। दोनों मुकदमात के ट्रायल के दौरान मुल्जिमान के वकला को इस्तगासा के गवाहान पर जुरा नहीं करने दी गई। दोनों खुसूसी अदालतों की जानिब से ज़ात फौजदारी की दफ़ा 367 की खिलाफ वर्जी करते हुए फैसले सुना दिए गए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पीपल्स पार्टी इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। नून लीग और पीटीआई ने माजी से कुछ नहीं सीखा। आसिफ जरदारी के दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। नवाज शरीफ और बानी पीटीआई ने मुखालफिन को जेलों में डाला। बिलावल भुट्टो नफरत और इंतशार की सियासत का खात्मा चाहते हैं। तमाम मसाइल का हल शफाफ इलेक्शन है। इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कि ये फैसला पीएमएलएन ने तो किया नहीं है कि ये मुकदमा ही अदालत का है। कि आप ज़रा इमरान खान साहब के वो क्लिप निकालें जिसमें आधा आधा घंटा उन्होंने तारीफ की है जज मोहम्मद बशीर की और उनको मर्द मोमिन कहते थे। तो आज भी तो फैसला जज मोहम्मद बशीर का है। कोई आपको तस्वीर नज़र आई मियाँ नवाज शरीफ साहब की कि वो किसी को शीरीनी या लड्डू खिला रहे हैं? अगर फैसले में कोई झोल है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए तो कोई रिलीफ नहीं था कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज सुपरवाइजर नहीं लगाया गया कि आपने जो तोहफे लिए वो डिक्लेयर नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के केस में कोई मॉनिटरिंग जज नहीं लगाया। नवाज शरीफ के लिए कभी कोई रिलीफ नहीं था। तोशाखाना के तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए गए। फैसला मुस्लिम लीग नून ने नहीं, अदालत ने दिया। दूसरों को सजा हुई तो जज मोहम्मद बशीर को मर्द मोमिन कहा गया। आज उन्हें सजा हुई है तो जज मोहम्मद बशीर पर तनकीद हो रही है। अदालती फैसले पर हमने कोई मिठाई नहीं बांटी। फैसले में कोई झोल है तो अदालतें मौजूद हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लाडे को जेल में भी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बुशरा बीबी के लिए बनी गाला को निजी जेल करार दिया गया। मरियम नवाज और फरियाल तालपुर को जेल में रखा गया। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की मीडिया टॉक, हमारी बारी तो सब जेल वाली सहूलत मौजूद नहीं थी। दूसरों को चोर कहने वाले की अपनी चोरी पकड़ी गई। इन्होंने पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। आबिद शेर अली। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को होंगे। शेड्यूल जारी। रजिस्टर्ड मेंबरान अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में वोट डाल सकते हैं। पार्टी मेंबरान अपना वोट राब्ता ऐप के जरिए भी डाल सकते हैं। पोलिंग का वक्त पीर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। आईजी पुलिस, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और दीगर हुकाम की शिरकत। कराची में अमन अमान की सूरत हाल और आम इंतखाबात के इंतजाम का जायजा। सिंध रेंजर्स के दस्ते बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनात रहेंगे। कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के दाखिली खारजी रास्तों की सिक्योरिटी
और स्नैप चेकिंग के अमल को भी मौसर बनाया जाएगा। इजलास में फैसला। खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन ने जिले इलेक्शन कमिश्नर से सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट का प्लान मांग लिया। मुरासला जारी। कल तक सिक्योरिटी प्लान, ट्रांसपोर्ट और इलेक्शन में शरीक अमले की तफसीलात जमा कराई जाएं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत, प्लान तलब करने का मकसद इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल देना है। निगरान पंजाब काबीना ने 3 MPO के निफास में 3 माह की तौसी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इलेक्शन के इनेकाद के लिए 6 से 9 फरवरी तक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तातीलात का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के हिदायत की रोशनी में इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 32,000 कैमरे खरीदने की मंजूरी। 8 फरवरी को गैर जानिबदार और आज़ादाना इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। मोहसिन नज़र नकवी। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के रेफरेंस, परवेज इलाही समेत तमाम मुल्जिमान फर्द जुर्म के लिए तलब। मुल्जिमान को रेफरेंस की कॉपियां तकसीम। लाहौर के एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 14 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। साबिक वज़ीर आला समेत दीगर मुल्जिमान को अदालत के रूबरू पेश किया गया। जज जुबैर शहजाद कियानी ने रेफरेंस पर समाअत की। जेहलमताब पिंडादन खान सड़क की तामीर में करप्शन का केस, फवाद चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 फरवरी तक तौसी कर दी गई। फवाद चौधरी को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश किया गया। जज की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। मरी और गिलियात में बारिश और बर्फबारी से नज़ारे हसीन। सयाहों की बड़ी तादाद मलका कोसार पहुंच गई। खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज। मरी के तमाम सड़कों से बर्फ साफ कर दी गई। 24 घंटों में 4000 गाड़ियां मरी में दाखिल। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ शाहराहें बंद। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम की मुश्किलात में इजाफा। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 75 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 278 रुपये 96 पैसे कर दी गई। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई मजीद बढ़ेगी, शहरियों की दुहाई। अब ये काम करते हैं 4-5 रुपए और बड़ा आसान करते हैं कि लो जी अब मैंने बहुत पेट्रोल सस्ता कर दिया, ये कर दिया। लेकिन जब बढ़ाते हैं 15-20 रुपये बढ़ाकर, ऐसे लोगों को तंग करने वाली बात है। पहले हर चीज़ में महंगाई है। वैसे तो ये दावे बहुत करते हैं कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे, तो जब पेट्रोल इतना महंगा होगा कि ये हुकूमत कैसे पेट्रोल कम करेगी। पेट्रोल तो कम होने का नाम नहीं ले रहा। कम करते हैं 5 रुपये और बढ़ाते हैं 20 रुपये 50 रुपये। पेट्रोल की कीमत मज़ीद बढ़ गई है। इनको कोई फिक्र नहीं है किसी बंदे की। ये सिर्फ ये ना इकट्ठे करने के लिए पैसे आते हैं, इनको किसी की फिक्र नहीं है। गरीबों को एहसास करने की बजाय मज़ीद और पेट्रोल, आलमी सतह पे पेट्रोल सस्ता होना चाहिए और है, लेकिन हमारे मुल्क में बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये इस मुल्क में। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में इजाफे का फैसला। वफाकी काबीना 250 से ज़ायद अद्वियात महंगी करने की मंजूरी देगी। ECC, NEC और काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक की जाएगी। ईरान और पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अपने दौरे के दौरान पाकिस्तानी हम मनसब और वज़ीर आज़म समेत अहम मुलाकातें की। तुरबत और जाहिदान में राब्ता अफसरान तैनात करने पर इत्तफाक हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और गजा में इसराइली बमबारी की मजम्मत करता है। आलमी बरादरी गजा में इमदाद की फराहमी फौरी बहाल कराए।
मेयो अस्पताल का 250 बेड्स का स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी ब्लॉक 3 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। निगरान वजीर आला ने इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन अज़ा नकवी ने इमरजेंसी ब्लॉक के आला मयार को सराहा। ये अस्पताल लाहौर के किसी भी प्राइवेट अस्पताल से बेहतर है। ऑपरेशन थिएटर्स भी स्टेट ऑफ द आर्ट बनाए गए हैं। ऐसा सिस्टम मुतारिफ कराया गया है जिसमें मरीज को सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। मोहसिन अज़ा नकवी की मीडिया टॉक। पंजाब में सर्दी से नमूनिया केसेस में इजाफा। मजीद 9 बच्चे जाम बहक। नमूनिया से दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 291 तक पहुंच गई। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 140 केसेस रिपोर्ट। सूबे में नमूनिया केसेस की तादाद 12,400 से तजावुज़ कर गई। इंसानियत दुश्मन इस्राएली फौज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले। रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर हमले। एक रोज़ में मजीद 150 फ़लस्तीनी शहीद, 313 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 27,000 हो गई, 66,000 जख्मी। हमले दीर अल-बलाग, शुजाइया और अल नसर अस्पताल के तरफ किए गए। इस्राएली फौजियों ने खान यूनिस में अलमल अस्पताल पर भी धावा बोल दिया। डॉक्टर्स और अस्पताल में मौजूद बेघर अफराद को अस्पताल खाली करने की वार्निंग। इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई शहरियों को इमदाद की फराहमी में बड़ी रुकावट है। मुख्तलिफ तंजीमें मुतासरीन को मदद फराहम करने के लिए भरपूर जदोजहद कर रही हैं। शहरियों की हिफाजत के लिए इसराइल पर दबाव डाल रहे हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। गजा में इसराइली जारहियत और इमदादी कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल। शहजादा फैसल बिन फरहान और हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का गजा की सिक्योरिटी पर इजहार तशवीश। तबाही के नताइज से निमटने के लिए मजबूत रोड मैप पर गौर किया गया। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को तस्लीम नहीं किया। वो फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के फैसले का सामना भी झूठ से कर रहा है। सेहूनी रियासत गजा से मुतालिक दुनिया में गलत और झूठी खबरें फैला रही है। तकलीफ बात यह है कि इसराइल गजा जंग में झूठ को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान ऐवान सदर जनूबी अफ्रीका की इसराइली मुजालिम की मजम्मत।